brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इसलिए हमें आपको ये संकल्प लेकर चलना है, क्योंकि यदि हमारा संविधान बचा तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत बची रहेगी। नहीं तो कुछ ताकतें इस देश में ऐसी है कि हमारी विरासत को मिटा रही है, इतिहास को बदल रही है। केवल ये पार्टी की सदस्यता लेने का मामला नहीं है, ये देश और संविधान को बचाने का मामला है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का मामला है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं का बीजेपी से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नंदराम कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, वो भी जीतू पटवारी की मौजूदगी में। इतना ही नहीं, काफी खरी खोटी बीजेपी को सुनाते हुए भी दिखाई दिए। ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा है नंदराम कुशवाहा ने, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। 2023 में बीजेपी की सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस काफी स्ट्रगल जमीन पर करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं का बीजेपी से मोह भंग होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नंदराम कुशवाहा ने जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, भरे मंच से बीजेपी को लेकर काफी कुछ नंदराम कुशवाहा कह गए हैं। एक बार सुन लीजिए। जो संविधान के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जो संविधान के विरोध में है मैं उसके विरोध में हूँ। ऐसा इसलिए है, मेरे साथ जो कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का एक विशेष कारण है, और वो कारण ये है कि यदि एक दौर था अंग्रेजों को देश से भगाने का, फिर एक दौर था देश को चलाने का, एक दौर था संविधान को बनाने का, एक दौर था संविधान को लागू करने का, और वो दौर निकल गया है। अब दौर है संविधान को बचाने का, संविधान को बचाने का दौर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं पूरे कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस पार्टी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, बाबा साहब ने कहा है, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हरीश चौधरी जी हो, जीतू पटवारी जी हो, वो इसी संघर्ष में लगे हैं। और संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संविधान बचेगा तो हमारी शिक्षा बचेगी, हमारा संविधान बचेगा तो हमारे बच्चों की शिक्षा बचेगी, हमारा संविधान बचेगा तो हमारा रोजगार बचेगा, हमें रोजगार मिलेगा। यदि हमारा संविधान बचा रहा तो हमारा व्यापार बचेगा, हमारा यदि संविधान बचा रहा तो हमारे अधिकार बचे रहेंगे। इसलिए हमें आपको ये संकल्प लेकर चलना है, क्योंकि यदि हमारा संविधान बचा तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत बची रहेगी। नहीं तो कुछ ताकतें इस देश में ऐसी है कि हमारी विरासत को मिटा रही है, इतिहास को बदल रही है। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। नंदराम कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर कुक्कुट विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष नंदराम कुशवाहा ने कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली, उसके सदस्य बन गए। इतना ही नहीं, नंदराम कुशवाहा अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान मंच से नंदराम कुशवाहा बीजेपी को लेकर काफी कुछ कहते हुए दिखाई दी। आजादी के समय से लेकर अब तक जो भी हुआ उसको लेकर उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, संविधान बचाने की बात कही। फिलहाल नंदराम कुशवाहा का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि नंदराम कुशवाहा निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और निवाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान भी रही है, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। ये देखना होगा
कि कितना कांग्रेस को वो मजबूती दिला पाते हैं। ये भी देखना होगा कि जब चुनाव नहीं है उसके बावजूद भी जिस तरीके से हवा उल्टी बही और बीजेपी नेता कांग्रेस में चले गए कि आने वाले वक्त में और भी बीजेपी नेताओं का मोह भंग बीजेपी से होता है और वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर निवाड़ी से आप तक पहुंचाइए सहयोगी मयंक दुबे ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।